हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ लिख रखा वर्ब्स कंडीशनल पर कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, देखो पहले तो समझो कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंस उन्हें हम बोल सकते हैं जिसमें एक कंडीशन पूरा होने पर दूसरा काम होगा। अगर पहली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही तो दूसरा काम भी नहीं होगा। ये 4 टाइप्स के होते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो, ए कंडीशनल सेंटेंस इज वन इन विच वन ऑफ द क्लॉजेज, मतलब 2 क्लॉज होंगे, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ऑफ द क्लॉजेज लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड क्लॉज टू बी परफॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता क्लॉज क्या होते हैं तो मेरी वीडियोस का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एक ही सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। जैसे यहाँ लिखा है, इफ़ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट यू विल गेट दिस जॉब। यहाँ पे एक पहली कंडीशन क्या लगाई है कि अगर आप जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते तब आपको क्या मिलती, जॉब मिल जाएगी, तब आपको जॉब मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने की। यहाँ लिखा ना, इफ़ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट यू विल गेट दिस जॉब। तो जॉब मिलने की कंडीशन क्या हो गई, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना, तब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ देख के आपको क्या पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस हैज 2 क्लॉजेस। ठीक है, द इफ क्लॉज यहाँ पे लग रहा है इफ, ठीक है, और द मेन क्लॉज यू विल गेट दिस जॉब, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या बड़े अच्छे से बोला है, इफ़ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट इज द इफ क्लॉज एंड यू विल गेट दिस जॉब इज द मेन क्लॉज। ये हो गया मेन क्लॉज, ये हो गया तुम्हारा इफ क्लॉज। अब आता है हमारे जो 4 टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहला टाइप जो बोलते हैं 0। तो कंडीशनल्स टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ, मतलब जो कहते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या है, जनरल ट्रूथ है ना। साइंटिफिक फैक्ट्स, इसमें जनरल ट्रूथ आएगा या फिर साइंटिफिक फैक्ट आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, इफ़ वी लव अदर्स अदर्स लव अस, ये जनरल ट्रूथ है। अगर हम दूसरों को प्यार देंगे, मतलब करेंगे, तो दूसरे हमें प्यार करेंगे, है ना। अगर हम दूसरे के साथ बदतमीजी करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ बदतमीजी करेगा। अगर हम मारपीट करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ वही काम करेगा। तो जनरल ट्रूथ है, जैसा आप बिहेवियर सामने वाले के साथ करोगे वैसे ही वो आपके साथ करेगा। यहाँ लिखा है, इफ़ यू डोंट ड्रिंक सफिशेंट वाटर, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो तो क्या होगा, योर हेल्थ सफ़र्स, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, है ना। डिहाइड्रेशन हो जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं कम पानी पीने से। ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, ये जनरल ट्रूथ था और ये साइंटिफिक फैक्ट है। अब क्या है, इन कंडीशनल डिस्क्राइबिंग जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट, तो कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इफ़ सेंटेंस किससे शुरू होगा, इफ़ से। कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट, और जो दूसरा वाला भी होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ लगा, इफ़ वी लव अदर्स, वी के साथ क्या लगा, लव लगाया, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पर भी देखो लव लगाया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो रही है दोनों तरफ। तो क्या है, दोनों उसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और इफ़ से शुरुआत कर रखे हैं। क्लियर, ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। देखो मैं एक एक चीज़ के लिए कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा रखा है, इफ़ व्हेन यू डू ए, अगर तुम, ऐसा होता है कि पहला वाला कर देते हो पूरा तो रिजल्ट तुम्हें बी मिलेगा उसका। ऐसे समझो कि अगर ए में जो बोला जा रहा है वो पूरा हो जाता है तो बी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट, अभी तुम्हें पीछे बताया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ़ यू हीट आइस, अगर आइस को गर्म करते हैं तो इट मेल्ट, तो क्या होगी, वो पिघल जाती है, पिघल जाती है ना आइस। दोनों किस में है, देखो यहाँ पे हीट है और यहाँ पे मेल्ट्स है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोनों में, है ना। और इफ़ से शुरू हो रहा है, बात समझ में आ रही है, इफ़ से शुरू हो रहा है। अगर पहली कंडीशन पूरी होगी तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके भी हम जो है अगर वो देख लें, अब आ जाता है हमारा पॉसिबली लाइक कंडीशनल टाइप 1। अभी हमने 0 पढ़ा था जिसमें दोनों टेंस किस में थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था और इससे शुरुआत हो रही थी। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा हमें, या तो मिलेगा हमें जनरल ट्रूथ या फिर मिलेगा साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, इसमें देखो प्रोबेबली मतलब लाइकली हो भी सकता है, होने की संभावना है। इफ़ दिस कार ट्रबल्स अस अगेन वी विल सेल इट ऑफ, मतलब क्या कह रहा है, इफ से तो शुरू हो रहा है, कंडीशन तो लग रही है। इफ़ दिस कार ट्रबल्स अस अगेन, अगर ये कार हमें दोबारा क्या करती है, ट्रबल करती है, परेशान करती है, तो वी विल सेल इट ऑफ, तो हम इसे क्या करेंगे, बेच देंगे।
वी विल सेल इट ऑफ मतलब बेच देंगे। अब पहले वाले में क्या था, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस थे। यहाँ पर पहला वाला तो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसे तुम देखो तो सिंपल फ्यूचर हो गया, विल आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। तो पहला जो टेंस है वो तो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में। देखो यहाँ लिखा है वी विल डिसमिस हिम इफ ही ट्रीट्स द कस्टमर रूडली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो लिख रखा है, इफ ही ट्रीट द कस्टमर रूडली, कैसे ट्रीट करेगा, रूडली अगर ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे ट्रीट्स आ रहा है, इससे तुम्हें पता चल रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे वी के साथ विल आ गया या शैल बोल सकते हो तुम, तो क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो टाइप 1 को कैसे पहचानना है, अब दिस सेंटेंस डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्रोबेबल और लाइकली टू बी हैपन, ऐसा हो सकता है। सो वी से दैट these sentences are probable और likely conditional। ठीक है, अब है इन probable और likely conditionals the pattern is क्या, if और simple present tense, और दूसरे वाले tense में क्या आ जाएगा, will आ जाएगा। if simple present tense तो बिल्कुल जीरो की तरह है, जैसे जीरो वाले टाइप में था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर will आएगा, आपका ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और क्या इसमें कंडीशन दे रखी है, इसने बोल रहा है इफ द मेन क्लॉज वी कैन यूज अदर मॉडल्स, मतलब मेन क्लॉज में हम और भी मॉडल्स यूज कर सकते हैं, जैसे इन प्लेस ऑफ विल, हमने बोला विल, और द मेन क्लॉज कैन बी ए कमांड, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, एडवाइस भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ लिखा है इफ़ वी रीच द थिएटर वेल बिफोर टाइम, अगर टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या बोल रहा है, अगर थिएटर हम टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, यहाँ पे रीच लिख रखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी मे आ सकता है, माइट आ सकता है, गेट द टिकट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला उसने कि हमें क्या मिल सकते हैं, टिकट मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विल यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या यूज़ करा, मे माइट, तो उसने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि हम अदर मॉडल्स भी यूज़ करें। विल क्या है, शैल क्या है, शुड क्या है, ऑट टू क्या है, माइट क्या है, कैन कुड क्या है, ये सब मॉडल्स हैं, तो यहाँ पर हम और भी मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में समझो, इफ़ यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड यू कैन कम इन, मतलब परमिशन मिल जाएगी आपको, किस कंडीशन पे, अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो यहाँ पे इफ़ यू हैव आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे यू कैन कम, तो यहाँ पे देखो हमने कैन यूज़ कर दिया है ना, विल तो नहीं यूज़ करा। यहाँ पर देखो इफ़ देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, क्या कंडीशन है, अगर फ्रिज में थोड़ा सा दूध है, क्या बोला है, अगर फ्रिज में थोड़ा सा दूध है, वी कैन हैव सम टी, तो हम चाय ले सकते हैं। यहाँ पे भी कैन यूज़ कर दिया है ना, कैन हैव यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो इफ़ यू वांट टू कीप फिट, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, यू शुड और मस्ट लीड ए डिसिप्लिन लाइफ, तो तुम्हें कैसी लाइफ जीनी पड़ेगी, कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, तो ये सजेशन हो गया। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम चाहते हो अपने लाइफ में क्या, सफलता, तो मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है कि अगर हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, ये क्या है, कमांड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन द इफ क्लॉज वी कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट, द प्रेजेंट कंटिन्यूस और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों बोल दिया इसने, क्या बोल रखा है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। देखो जैसे यहाँ लिखा है इफ़ यू सेंड ए रिटन कंप्लेंट, सेंड तो हो गया तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हो गया, यू विल गेट ए रिप्लाई, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस था यहाँ पर, और यहाँ पर विल यूज़ करा है। फिर है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड होटल, यहाँ पे देखो आर लुकिंग हो गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन सजेस्ट वन, तो यहाँ पर तो हमने मॉडल यूज़ कर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। ठीक है, फिर है इफ़ यू हैव फिनिश द एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हैव फिनिश, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है ना, यू कैन गो देयर। अब देखो यहाँ पे आता है हमारा इम्प्रॉबेबल और अनलाइकली कंडीशनल टाइप 2। अभी हमने 1 और पहले हम 2 का थोड़ा सा इधर से और देख लेते हैं, क्या दे रखा है, इफ़ यू डू ए, अगर तुम एक
एक में जो दे रखा है वो काम करते हो, और बी में क्या लगाओगे, विल लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, ठीक है, वही आपको रिजल्ट देगा। समझ में आ गई बात। फिर क्या है, टू डिस्क्राइब समथिंग लाइकली टू हैपन, रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन मिलेगी जो कि हो सकती है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इफ़ यू इनवाइट हिम, अगर तुम उसे इनवाइट करते, ही विल माइट कुड कम, तो वो शायद आ जाता या वो आ सकता है ना, और जब इनविटेशन ही नहीं है तो आएगा कैसे। अब आ गए हम टाइप 2 पर। तो टाइप का एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते, है नहीं उसके पास, क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। क्या लिखा है, बट आई डोंट हैव मनी, मनी तो है नहीं मेरे पास। द इफ क्लॉज प्रेजेंट एन अनरियल सिचुएशन, ऐसा है नहीं, अनरियल है, ठीक है। अब इफ आई वर यू आई वुड रिजाइन दिस जॉब एट वंस, इफ आई, काश मैं तुम होता तो मैं इस जॉब को अभी के अभी रिजाइन कर देता, बट आई एम नॉट यू, लेकिन मैं तो तुम नहीं हो ना। नेक्स्ट देखो, इफ शी सॉ ए घोस्ट शी वुड स्क्रीम। क्या अगर, क्या यहाँ पे इफ लग गया, किसको देख ली, भूत को देखती है। अगर तुमने भूत देखा होता, शी वुड स्क्रीम, तो वो क्या करती, अगर उसने भूत देखा होता तो चिल्लाती। बट वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट शी विल सी ए घोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वन ए लॉटरी यू वुड बी ए रिच मैन। कि अगर तुमने लॉटरी जीती होती या तुम्हारी लॉटरी निकली होती तो तुम कैसे होते, रिच मैन होते। बट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू विल विन ए लॉटरी, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है, अब इसका जो पैटर्न है उसको समझ लो तुम। क्या है, इफ़, सिंपल पास्ट और वुड। क्या बोला, इफ़, सिंपल पास्ट और वुड लगेगा, ठीक है। इन द मेन क्लॉज वी कैन यूज माइट और कुड इंस्टेड ऑफ वुड। वुड की जगह पे हम माइट और कुड भी यूज कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई माइट लिख सकते हैं, आई कुड लग सकते हैं, बाई ए न्यू हाउस, पैसे होते तो घर खरीद लेते एक नया, है ना। काश सच्चाई होती इसमें। इफ़ आई न्यू हर एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो आई माइट कुड राइट टू हर, तो मैं उसे लिख पाता है। अब इन द इफ क्लॉज वी कैन यूज द पैटर्न वर और टू इनफाइनाइट वर्ब, जैसे यहाँ लिखा है, इफ ही वर टू विन ए लॉटरी, इफ ही वर टू विन ए लॉटरी, इमेजिनरी सिचुएशन दे रखी है, ही वुड बी ए रिच मैन। सेकंड में देखो, इफ आई वर गो टू ए हिल स्टेशन आई वुड गो टू नैनीताल। अगर जा सक, मतलब गए कहाँ पर, हिल स्टेशन, तो कहाँ की बात कर रहे हैं, नैनीताल की। अब इसको तुम सेकंड वाले को इधर से देखो, समझ जाओगे अच्छे से। सेकंड वाले में क्या लिखा है, इफ़ यू डिड ए, अगर तुम ए में जो कंडीशन दे रखे वो करते हो तो वुड, माइट, कुड से तुम रिजल्ट पा पाओगे। क्या, डिस्क्राइब समथिंग अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली बोला, लाइकली नहीं बोला, ये ध्यान रखोगे, मतलब इम्पॉसिबल सी बात हो गई। टू डिस्क्राइब एन अनरियल सिचुएशन, कैसी हो गई, इमेजिनरी हो गई, अगर रियल नहीं है तो कैसे हो गई, इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। यहाँ पे दिया है, इफ़ टेम्परेचर फेल फर्दर, अगर और मतलब टेम्परेचर गिरता, वाटर वुड फ्रीज, तो क्या होता, वाटर क्या कर जाता, फ्रीज। इफ़ आई वर यू, यहाँ पे ध्यान देंगे, इफ़ आई वर यू, काश मैं तुम होता, आई वुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट वाला जो है इम्पॉसिबल कंडीशनल है यहाँ पर, टाइप 3, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। क्या बोल रहा है, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम क्या हो जाते, सक्सेस मिल जाती तुम। फिर बट यू डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन तुमने तो मेहनत की नहीं, सो यू डिड नॉट सक्सीड, इसलिए तुम्हें सफलता भी नहीं मिली। समझ गए। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड वाटर्ड दीज सीड्स रेगुलरली दे वुड हैव स्प्राउटेड। कह रहे हैं कि अगर तुमने ये जो सीड्स हैं इनको लगातार पानी दिया होता, दिया नहीं है, दिया होता, तो ये सब क्या कर जाते, स्प्राउट कर जाते। बट यू डिड नॉट वाटर देम रेगुलरली, लेकिन तुमने तो रेगुलरली पानी दिया ही नहीं, सो दे डिड नॉट स्प्राउट, तो इसलिए वो स्प्राउट भी नहीं बने। समझे। फिर है इन इम्पॉसिबल कंडीशनल, द पैटर्न क्या है, इफ, पास्ट परफेक्ट, वुड, कुड, एक्सेट्रा प्लस हैव और पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। इन द इफ क्लॉज
वी कैन ओमिट इफ को हम छोड़ सकते हैं एंड बिगिन विद हैड से शुरू कर सकते हैं. हैड यू वर्कड हार्ड you would have succeeded. Had you watered these seeds regularly, they would have sprouted. तो यहाँ पे if दिया है, यहाँ पे if को हमने छोड़ दिया, डायरेक्ट हम had से भी शुरू कर सकते हैं. अब देखो क्या दे रखा है, if you had done a, अगर तुम एक को कर देते तो would, might, could, have और उसका क्या मिलता है आपको, रिजल्टेड. मतलब ये तो पास्ट टेंस में ही होने वाला है. टू डिस्क्राइब कंडीशन इम्पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड. देखो अब एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड एक्सेप्टेड दिस ऑफर, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते इस ऑफर को, यू वुड हैव रिग्रेटेड, तो तुम्हें दुख होता, फिर तुम इसका पछतावा करते. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर.